तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे सट्टा बाजार और शेयर बाजार से आ रही बड़ी खबर। बीजेपी को इस इलेक्शन में कितनी सीट मिलेगी, मोदी वापस आएंगे या नहीं, इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं और मेरे जैसे वो लोग जो पिछले कई दहाकों से सट्टा बाजार को और शेयर बाजार को स्टडी करते आ रहे हैं साल दर साल, खास तौर पे हर इलेक्शन के पहले और इलेक्शंस के दौरान, वो लोग भी बहुत हैरान हैं कि ये पिछले 50-60 साल में पहली बार ऐसे हुआ है कि सट्टा बाजार को भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दिखाने के लिए तो सट्टा बाजार बहुत बड़े फेस सामने दिखा रहा है, ला रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों में या बहुत सारी सीटों पे सट्टा बाजार ने अभी तक अपना दाम तक नहीं खोला, दाम नहीं लगाया, बैट नहीं लगाई। जैसे पंजाब में अभी तक भाव नहीं खोला है सट्टा बाजार में, उनको समझ नहीं आ रही बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी मिलेंगी, दूसरी पार्टियों को कितने मिलेंगी। पहली बार वोटर्स का मूड समझने में सट्टा बाजार धोखा खा रहा है। बहुत बड़े उल्ट फेर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर हम सट्टा बाजार के भाव को देखें। 2 महीने पहले, इलेक्शन के पहले, अनाउंस होने के पहले भी सट्टा बाजार ने भाव खोल दिया था और बीजेपी को 328-330 सीटें देने का एक लक्ष्य रखा था और उसके हिसाब से बैटिंग शुरू हो गई थी। करते करते उसके बाद जब पहला दौर हुआ इलेक्शनों का, वो भाव घट के 290 तक आ गया। अब 3 राउंड होने के बाद और भी नीचे आ गया, 290 के नीचे आ गया, अभी 280 के करीब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाव रखा है सट्टा बाजार ने वो बहुत सारी सीटों पे इवन है। मतलब आप 1 रुपया लगाओगे तो आपको 1 रुपया ही मिलेगा। 20% कमीशन दे के आपको 1 रुपया लगा के 80 पैसे ही मिलेंगे। तो कौन लगाएगा जुआ जब उसको जीतने की आस नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे सट्टा बाजार के एक्सपर्ट देंगे, जो अभी भी मानते हैं कि कुछ भी हो सरकार फिर भी बीजेपी की बनेगी। उसका कारण है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितनी उनको पिछले 10 साल में स्ट्रगल करने के बाद होना चाहिए था। अगर अभी बीजेपी जीतती है दे विल विन बाय डिफ़ॉल्ट। वो अपनी कारगुजारी पे नहीं जीतेंगे, अब सिर्फ इसलिए जीतेंगे कि सामने कोई प्रतिद्वंदी संकल्प नहीं है। जैसे पंजाब में हुआ था, आम आदमी पार्टी का जीतना इसलिए संभव हुआ था कि सामने कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास। लेकिन जो भाव में गिरावट लगातार आ रही है सट्टा बाजार के, वो एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है। दूसरी तरफ जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुई हैं, देश की स्टॉक मार्केट, जिसको हम शेयर बाजार कहते हैं, वो भी लुढ़क रहा है। लगातार हर रोज़ नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट कुछ और कारण भी बताते हैं जो जायज़ हो सकते हैं, जैसे डॉलर की कीमतों में बढ़ना। डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है और उसके चलते हुए बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो शेयर बाज़ार से अपना पैसा निकाल रही हैं, क्योंकि उनको डॉलर के रेट के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। कुछ गर्मी का बहाना भी है कि इलेक्शन उस समय हो रही हैं जब गर्मी अपने चरम सीमा पे होती है।
लोग इतनी गर्मी में बाहर निकलना, लाइन में लगना, खड़े रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा इन दिनों में ही इलेक्शन होती है, इन्हीं दिनों में गर्मियां होती हैं पार्लियामेंट की इलेक्शन में। तो लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं जरूर है, और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी पे पूरा विश्वास है। आपको हैरानी होगी जब मैं ऐसी बातें करता हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ और किसी पार्टी का विरोधी नहीं। मैं अपनी मर्जी से वोट डालता हूँ, जिनमें ना तो कांग्रेस है ना बीजेपी। मेरे कुछ और असूल हैं। मैं एक अच्छा कैंडिडेट देखता हूँ जो साफ सुथरा, अच्छी छवि वाला हो। सोच वो जीते हारे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपना वोट एक अच्छे, साफ सुथरे, ईमानदार आदमी को डालता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी ईमानदार नहीं है, भले वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो मुंबई में, या एमएलए की हो, या पार्लियामेंट की हो, या हमारे प्रेस क्लब की इलेक्शन हो, या हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इलेक्शन हो, मैंने वोट हमेशा अच्छे आदमी को डाला है, नहीं तो मैं वोट नहीं डालता। ये मेरा असूल है। तो ये कहना कि मैं किसी के खिलाफ हूँ, किसी के हक में हूँ, ये बात सही नहीं। दोस्तों, आप सबको याद होगा एक इलेक्शन के कुछ दिन पहले या बाद में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। मैं उसको मानता हूँ। मुझे मोदी की कुछ बातों पे भरोसा है कि वो जो कहते हैं करके दिखा देते। कुछ बातें रह गई, वो भी शायद और मौका मिला तो पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने ले रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 तक तो मैं हूँ। अगर उनको कुछ सोचना है तो 24 के बाद के बारे में सोचे। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री 2014 में कुर्सी पे बैठे थे तो नरेंद्र मोदी जी की ये भविष्यवाणी थी कि वो 2024 तक तो पक्का रहेंगे। उसके बाद का भरोसा नहीं है कि रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब ये था कि वो रह भी सकते हैं, वो नहीं भी रह सकते। लेकिन उनका ये कहना कि 224 तक तो मैं रहूँगा, वो सही साबित हुआ। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो दोस्तों, अब देखे जाने का समय आ गया। अब की बार 400 के पार ये नारा दिया मोदी जी ने। 440 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है और 440 में से 400 जीतना ये आज तक दुनिया के किसी भी कंट्री में इतिहास नहीं रहा है। और इसके बाद देखिए, जब ये सट्टा बाजार के भाव खुले थे तो कांग्रेस को 38-39 सीटें दी गई, बीजेपी की 328, 330 दी गई। अब वो कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ के तकरीबन 70 तक हो गया है और बीजेपी का घट के 280 के करीब आ गया। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं अच्छी तरह आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है। इसलिए हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको कुछ अच्छी तरह समझाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सट्टा बाजार चलाने वाले डरे हुए हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने अनऑफिशियली माना भी है कि भारत के इतिहास में पहली बार बहुत सारे स्टोरियों का दिवाला निकल सकता है इस इलेक्शन में, क्योंकि बड़े पैसों पे बहुत सारा सट्टा लग चुका है। और अगर उतनी सीटें बीजेपी को नहीं मिलती हैं जितना दावा सट्टा बाजार ने किया था, तो जिन लोगों ने पैसा लगाया उसके ऊपर उनको पैसा तो देना पड़ेगा। इतनी सीटें नहीं आई तो बहुत से स्टोरियों की रातों की नींद हराम हुई है। ये पूरे किस्से को समझने के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी के पास मुंबई में,
जहाँ से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे की बात वो सुनाएंगे, वो सुनिए, और उसके बाद हम आखिरी इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो आपके साथ बात करेंगे। पहले हमारे एक्सपर्ट को सुन लीजिए। आपका एक बार फिर हमारी चैनल फॉर यू पे स्वागत है, और वही जो पहले इशू आपसे हमेशा डिस्कस करते हैं, अभी फिर हमारे दर्शक गण का हमें हुक्म हुआ है कि आपसे बात की जाए। और ये जो अब की बार 400 के पार का जो नारा है, हाँ उसको लेके अब क्या शेयर बाजार की क्या हालत है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को बहुमत मिला था, उसमें क्या चेंज आई है? स्टॉक बाजार क्या कहता है? सट्टा बाजार क्या कहता है? जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालिए अपने एक्सपर्टीज से। हाँ जी सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जो पहली दो सभा के अंदर बोले थे हाँ, कि अब की बार 400 के बार 400 पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, क्योंकि बीजेपी खुद लड़ रही है 443 सीट के ऊपर। हाँ, ओके, और कांग्रेस लड़ रही है 343 सीट। ओके, रही भाव की बात, तो आधे 2 महीने इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, हाँ, उस टाइम बुकी लोग ने भाव खोला था 614, 600, अरे 314, 316, ओके, 314 बुकी लगाते हैं, 316 आप लगाइए। वो ओके, बढ़ते बढ़ते 338, 340 हो गई। ओके, हाँ, क्योंकि ये 400 400 का जो नारा चल रहा था। हाँ, और कांग्रेस जो है, शुरू में 52 खुली थी, वो घट के 38 40 हो गई थी। और अभी पोजीशन ऐसी है कि कांग्रेस 38 वाली 65 सीट हो गई है, 65 सीट बुकी लगा रहे हैं, 67 आप लगाइए। ओके, और बीजेपी की सीट जो है 294 296 हो गई है। तो ऊपर ओके, से बीजेपी की करीब 40 से 42 सीटें कम हो गई है। हाँ, ये समझ बाहर की चीज है। उसका रीजन, पहली बात तो ये है, एक तो ये गर्मी का प्रकोप है। दूसरी बात ये कि गुजरात के अंदर जो क्षत्रिय लोगों का हुआ है, हाँ, कि आज से 8 दिन पहले बुकी लोग 40 पैसे में 26 सीट लगाते थे, हाँ, आज उसका भाव 1 रुपया 20 पैसा हो गया है। तो ओ- गुजरात के अंदर 3-4 सीट का फर्क उसको पड़ना चाहिए। ओके, राजस्थान के अंदर भी 3-4 सीट का फर्क पड़ेगा, हरियाणा में फर्क पड़ेगा, बिहार में थोड़ा फर्क पड़ेगा, बंगाल में लगता है कि 2-4 सीट उसकी बढ़ेगी। ओके, साउथ के अंदर जो है, तमिलनाडु के अंदर उसको करीब 4-5 सीट आएगी, एक आध सीट केरला में आएगी, और ओडिशा में अच्छी खासी सीट आएगी। रही ओ- ये भाव की बात, तो ये तो अप डाउन होता रहता है। हाँ, और शेयर बाजार पिछले 5 दिन से इसी की वजह से कोई लोग ये बोलते हैं कि भाई इलेक्शन की वजह से शेयर बाजार घटता जा रहा है। एक हाँ, वो भी रीजन है, और दूसरा रीजन ये भी है कि डॉलर जो है एकदम मजबूत होता जा रहा है। तो ओ- एफआईआई जो है वो कंटिन्यू माल बेच रही है। एफआईआई ने पिछले महीने में 35,000 करोड़ का माल बेचा था, और ये पिछले 5 दिन के अंदर, ये 5 दिन के अंदर तकरीबन 20,000 करोड़ का दूसरा माल बेचा है। वो इसके लिए बेच रहा है कि उसको तो पैसा डॉलर में आता है, ओके, डॉलर मजबूत होगा तो उसको डॉलर में आएगा। हाँ, अगर डॉलर 1-2 रुपया कम होगा तो वापिस वो लोग ही माल लेने आएंगे। रही ओके, ये इलेक्शन की बात, तो 2 सभा के बाद देखिए पूरा एटीट्यूड अभी चेंज हो चुका है, हाँ, पूरा हिंदू मुस्लिम ऊपर के हो चुका है। हाँ, तो पहले क्या होता था कि भाई ये इलेक्शन का जुआ तो बरसों से चलता है। पहले सिलेक्टेड बुक ही हुआ करते थे, 25-50 100 ज्यादा से ज्यादा। कलकत्ता है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, ये बम्बई साइड, ये गुजरात में ज्यादा होता था। उस टाइम पे ऐसा लगता था तो बुकी लोग अपना भाव देना बंद कर देते थे कि भाई अभी ऊपर से भाव नहीं मिल रहा है। हाँ, ये जब से ऑनलाइन हो चुका है, हाँ, तब से भाव में इतना अप डाउन हो रहा है कि जिसकी लिमिट नहीं है। हाँ, कल एक बुकी से मेरी बात हुई थी, वो रो रहा था, तो मैं रो रहा था मतलब कि भाई या तो मर गए, कि मैं बोला क्या हो गया? हाँ, बोला 338 से पंटर लोग 9-9 कर रहे हैं। नौ हाँ, बोले तो कि 338 नहीं आएगी, ओ- 336 नहीं आएगी, 330 नहीं आएगी। हाँ, ये घटते घटते हमारी इतना रुपया लग चुका है कि इलेक्शन ही हमारा कहीं दिवाला नहीं निकाल दे। हर ओके, बटन के अंदर जो है ये फैसिलिटी नहीं है। हाँ, हाँ, और ये तो टोटली ऑनलाइन है। आप एक बटन के ऊपर एक ही टाइम पे 100 करोड़ का भी बटन दबाओ तो हो जाता है। आपके बटन में लिमिट होनी चाहिए। ओके, ये बटन जो ऑपरेट होता है सिंगापुर, लंदन, अमेरिका से होता है, हाँ, दुबई से होता है, सब बड़े बुकी वहां बैठे हुए हैं। और रही ये बीजेपी की बात, अगर देखो बीजेपी को जिस हिसाब से सीटें घट रही है, हाँ, अगर समझो कि बीजेपी और 280 तक आ गई हाँ, तो शेयर बाजार में हालत खराब हो जाएगी। उसको ओके, मेजोरिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगा,
हाँ। मगर उसको बड़े बड़े बिल जो अभी पास करने का प्लान है राज्यसभा में इधर उधर, हाँ। वो पास होने में उसको बहुत तकलीफ हो जाएगी। और एक एक मिनट के अंदर जो है अभी गुजरात की राजस्थान की 19 सीट दिखा रहे हैं, एमपी की 27 सीट दिखा रहे हैं, रुपये के सामने रुपया। हाँ। हरियाणा की जो है वो 4 या 5 सीट दिखा रहे हैं। पंजाब का भाव ही नहीं खोला इन लोगों ने। ओके। तो झारखंड की जो सारी की सारी सीट दिखा रहे 1 रुपये के सामने 1 रुपया। ये ओके। अप डाउन तो होता रहता है। हाँ। मगर इस टाइम बुकी खुद कंफ्यूजन देखो, एक ही चीज अगर आप भी बुकी है, हाँ। एक ही चीज आपको मिलेंगे तो समझो रुपये का भाव है, हाँ। एक ही चीज आपको मिलेगी तो आपको 80 पैसा करना पड़ेगा, 70 बिल्कुल। पैसा करना पड़ेगा। वही चीज अगर पंटर लोग कितना क्या समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ। पंटर लोग इतना नो क्यों कर रहे हैं। हाँ। हम लोग को भी लग रहा था कि ऐसा हो गया है। अभी बीजेपी के खेमे में भी जो है हाँ। ये थोड़ा डर बैठ गया हुआ है कि सीटें, क्योंकि वो लोग भी बुकी के टच में तो रहते ही है। बिल्कुल। आज शेयर बाजार के चैनल के अंदर भी आज दिन में मैं देख रहा था कि हर चैनल के अंदर बोल रहे हैं सट्टा बाजार ये कर रहा है, सट्टा बाजार वो कर रहा है। और शेयर बाजार में तो टर्नओवर लाखों करोड़ों रुपये का है। हाँ। तो आज एफआईआई भी ये सोचेगी ना कि बिल्कुल। स्टेबल गवर्नमेंट आएगी क्या नहीं आएगी। आएगी बीजेपी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मगर सीट कितनी आती है वो देखने का है इस टाइम। ओके। सब लटके हुए पड़े हैं कि क्या होगा। बोलिए सर। ओके। 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 तो बीजेपी की जो इंटरनल जो प्रॉब्लम है, रैंक एंड फाइल की, जो इनके पुराने जो कई डेकेड से दहाकों से साथ में जुड़े हुए लोग, हाँ उनमें भी पहली बार नाराजगी पाई जा रही है कि बाहर के लोगों को बहुत हाँ, लोगों को टिकट दे दिया गया और अपने वर्कर्स को जो है वो नजरअंदाज किया गया। देखो इस टाइम बीजेपी ने दूसरा क्या किया है कि जो पहले तो बीजेपी बोलती है कि हम करप्शन के अगेंस्ट लड़ेंगे, बराबर है, हाँ। पर जो करप्शन करके आ रहा है वो सबको उसमें ले रहा है, चाहे एनसीपी से हो चाहे कांग्रेस से हो कोई भी हो। हाँ। केवल बीजेपी में आ गया वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। हाँ। ये भी थोड़ी इमेज बीजेपी की खराब हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी ये है कि यंग जनरेशन जो पहली बार बच्चे हैं, हाँ। जो 17-18 करोड़ के एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को भी मालूम नहीं है, हाँ। उसके अंदर जो है वो मोस्टली जो हिंदू बच्चे हैं, हाँ। वो मोस्टली बच्चे जो देखो हिंदू या मुसलमान हो, ये मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, हाँ। वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और एक कास्ट है, मुस्लिम कास्ट है, वो ट्रक भर करके गाड़ियां भर भर के वोटिंग करने जा रही है। इस टाइम वोटिंग भी कम हो रहा है। वोटिंग क्यों कम हो रहा है? कोई बोलता है कि गर्मी की वजह से हो रहा है, कोई बोलता है अभी बीजेपी जीती हुई पड़ी है ना, काय के लिए अपने एक वोट से अपना क्या होगा। हाँ। मगर एक वोट से हाँ ऐसा हो सकता है कि सीटें कम हो, फिर तो देखो सर ये इलेक्शन है, इसमें कोई जजमेंट किसका होता नहीं है। बिल्कुल। मगर यहाँ से मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से 2-3 सीट कम होना चाहिए, बाकी बुकी लोग रातों रात जो है ये पलटी मार देंगे। क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स होते हैं वो हाँ। बीजेपी वाले कांग्रेस खेलते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी खेलते हैं। बुकी लोगों को कोई सपना तो आता नहीं है बिल्कुल। कि क्या बिल्कुल। करे। हाँ देखो अभी क्या महाराष्ट्र में क्या लगता है आपको? महाराष्ट्र में टफ फाइट है, बारामती के अंदर भी टफ फाइट है। हाँ। हाँ बारामती में तो ननन बहू आमने सामने खड़ी हो गई है, हाँ। कोई समझदार की चीज है ये। और ओके। उद्धव ठाकरे शिवसेना अलग, शिंदे शिवसेना अलग, हाँ। एनसीपी अलग। पब्लिक खुद कंफ्यूजन है। और पब्लिक ये भी सोचती है ना कि अब इन लोग को पर भरोसा करे कैसे, हाँ। वापिस कल पलटी मार देगा तो। बिल्कुल। अभी पॉलिटिक्स वालों के ऊपर कोई किसको भी भरोसा नहीं रहा है। आज बीजेपी ये बोलती है कि हम करप्शन खत्म करेंगे, खत्म, नो डाउट 10 साल के अंदर बीजेपी का एक भी कोई करप्शन बाहर नहीं आया है। हाँ। मगर तुमने हर करप्ट पार्टी को अंदर ले लिया है। हाँ। अजीत पवार के ऊपर 38,000 करोड़ का तुमने एक बार किया हुआ था केस, उसने सब वाइट हो गया। हाँ। ईओडब्ल्यू के अंदर जो है, ईओडब्ल्यू ने उसको क्लीन चिट दे दिया, अरे। मुंबई ईओडब्ल्यू ने अजीत पवार को, कि कोई ओके। इसका लफड़ा नहीं था। हाँ। ये तो किसके कहने पे ही हो रहा है ना ये चीजें तो। बिल्कुल। बड़े बड़े जो ऊपर से प्रेशर आते हैं। अभी 4 तारीख का वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी हाँ। तो 4 फेस और बाकी है। अभी महाराष्ट्र में अभी 20 तारीख को नेक्स्ट फेज है। हाँ वो बॉम्बे में भी है ना, बॉम्बे का 6 सीट है। हाँ। अभी 6 सीट में से कितनी क्या आती है उसका भाव तो बुकी लोग ने खोला, फिलहाल तो नहीं खोला है। ओके। रात को ये लोग खोल दे तो बड़ी बात है। और सट्टा जो है कभी नहीं सोचा था इतना, मेरे ख्याल से जब पहले बटन नहीं था, मतलब ऑनलाइन नहीं था, कभी भी 50,000 करोड़, लाख करोड़ का सट्टा होता था। हाँ। इस टाइम तो मेरे को लगता है कि 3-4-5 लाख करोड़ भी हो गया तो मालूम नहीं, क्योंकि फिगर तो किसको मालूम नहीं पड़ेगा ना। हाँ। हाँ। पहले तो मालूम पड़ता था हवाला के अंदर कि भाई हवाला में इसका हवाला आया, हवाला में इसका हवाला आया, तो मालूम पड़ता था। पर अभी तो सट्टा कुछ बाजार में इतनी कंफ्यूजन हमने आज तक कभी नहीं देखी मैंने जितनी नहीं इस बार देखी। है। मैं सर 50 साल से जुआ कर रहा हूँ मैं।
इतने हाँ, साल के अंदर मेरा इतना कभी नहीं देखा। अपने को तो 1 रुपए की हाजिर करनी नहीं है। मैं तो हाँ, ऐसे भी अभी भी लोगों को बोलता हूँ हाँ, कि भाई ये चीज से लंबा रहो। हाँ, अभी आप आईपीएल के अंदर देखिए, कोई चीज, सनराइज हैदराबाद 2 बार 280 277 रन कर दिए, वही टीम 170 में ऑल आउट हो जाती है। ये बिल्कुल। आगे के दिन मुंबई 145 में ऑल आउट हो जाती है। दूसरे तीसरे दिन वही मुंबई 176 रन करती है, 3 ओवर बाकी रहती है। सब जगह पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। बस जुआ इसमें चल रहा है हर जगह पे हर ये। जगह जुआ चल रहा है। और हर हर ऊपर वाले को सबको इतना मालूम नहीं, बात मोदी को मालूम नहीं, शाह को मालूम नहीं है कि ऑनलाइन बैटिंग कितना हो रहा है। बिल्कुल। उसको सब मालूम है। सबको पैसा जा रहा है, इलेक्शन में पैसा महादेव का हुआ, महादेव का हुआ, क्या हुआ महादेव का, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं खुलेआम से हुआ। उसकी बैटिंग चल रहा है। क्या हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर? सब पैसे की माया है और कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में पैसा बहुत लग रहा है। मगर ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी कांग्रेस 65 पे अटकनी चाहिए। हाँ, इससे बाद में कांग्रेस इतने के बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, कांग्रेस को 65 सीट आएगी कहाँ से? हाँ, कर्नाटक में 3-4 आएगी। भाई आप ये समझो कि केरला में उसको 10 12 15 सीट मिल जाए, 20 सीट मिल जाए। हाँ। तमिलनाडु में देखा सीट उसको मिलने वाली नहीं है। गुजरात के अंदर 2-3 सीट मिल जाए, 65 सीट कहाँ से आएगी? पता नहीं, अभी देखते हैं क्या। ये देखते हैं क्या होता है सर। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, तो हम बातचीत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सुना आपने दोस्तों, कैसे 400 का के पार का आंकड़ा बहुत मुश्किल है। 543 सीटों में से 400 जीतना, वो भी तब जब आप 440 पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपके सहयोगी कितने बड़े हैं और कितनी सीटें जीत जाएंगे, वो भी देखने की बात है। सबसे बड़ा फैक्टर है साउथ इंडिया, जहाँ पर 129 सीटें हैं। तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पुडुचेरी, ये जो स्टेट, इनमें से 129 सीटें जहाँ पे बीजेपी को 4-5 के ज़्यादा मिलने वाली नहीं। तो ये आप निकाल दीजिए 129, तो बाकी बचती कितनी हैं जिनमें से बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर लेगी। फिर पिछली इलेक्शन में इनको बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। अब उस कामयाबी में बहुत बड़े लेवल पे कटौती हो सकती है। बिहार में नुकसान होगा, मध्य प्रदेश में होगा, गुजरात में होगा और राजस्थान में होगा, महाराष्ट्र में भी होगा। अब जो सीटें घटेंगी पहले से, तो 400 का आंकड़ा आएगा कहाँ से? पंजाब में बीजेपी के कैंडिडेट्स को प्रचार नहीं करने दे रहे लोग, और दुखी हो के पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर को मिले और कहा कि हम प्रचार कैसे करें, हमें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह हरियाणा में बीजेपी के कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है। उत्तर प्रदेश में किसान और ठाकुर जमात बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी है। राजस्थान में करनी सेना ने बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है। गुजरात में जडेजा समाज, राजपूत समाज, वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, जो पहली बार जो बीजेपी को वहाँ से इतनी सीटें मिली थी उनमें बहुत बड़ी कमी होने जा रही है। और साउथ की सारी सरकारें बीजेपी के खिलाफ हैं। कर्नाटक से इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, मध्य प्रदेश में नुकसान होगा और महाराष्ट्र में खास तौर पे जहाँ पे बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ के अपनी सरकार बनाई, तो लोकल महाराष्ट्रीय लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है बीजेपी के खिलाफ कि इन्होंने हमारी ट्रेडिशनल पार्टी बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, उनको धोखा दिया। ये एक फिल्म घर करती जा रही है। अब 20 तारीख को मुंबई में इलेक्शन है और वहाँ पे जो पुराने कट्टर बीजेपी के लोग थे उनकी सीटें काट के नए लोगों को टिकट दे दी गई। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन का टिकट काट दिया और वहाँ से एक एडवोकेट जो
उज्ज्वल निकम, उनको टिकट दे दिया। अब लोग वर्कर बीजेपी के बहुत नाराज। इसी तरह कई सीटों पे गड़बड़ होने के अंदेशे नजर आ रहे हैं। मुकाबला बहुत टफ होगा, जीत हार बहुत कम वोटों पे होगी। ये देखना होगा कि अंत में जो 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बड़े सरप्राइजेज लेके आने वाला है, जिससे सबसे बड़ा सरप्राइज तो हमारे सामने देश की 2 बड़ी जमातें जो पैसे से खेलती हैं, सट्टा बाजार लड़खड़ाया हुआ है, शेयर बाजार लड़खड़ाया हुआ है। अगर उनको आशा होती कि बीजेपी फिर जीत के आने वाली है, तो ये दोनों इलीगल बाजार और लीगल बाजार, इनमें इतनी बड़ी घबराहट नहीं होती। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।